आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द विजिबिलिटी कमजोर के ऊपर करने जा रही है। देखिए कुछ दिन पूर्व कुछ ऐसी सड़कों पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ धुंध के कारण और उस धुंध को ही सर आप हम कि विजिबिलिटी कमजोर होने के कारण इतनी उड़ानें रद्द कर दी गई। कुछ ट्रेन की स्थितियाँ, रेलगाड़ियों की स्थितियाँ स्थगित की गई। कुछ सड़क की दुर्घटनाओं से संबंधित ये शब्द विजिबिलिटी बार-बार कुछ चर्चा में आता है। उसी विजिबिलिटी को ही आज हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके हमारे जीवन में देखिए जब-जब स्थितियाँ धुंध की होती हैं आपकी हमारी विजिबिलिटी, आपकी हमारा जो एक दूरदर्शिता है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। आज राजसी स्थितियाँ हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती हैं। उस भागवत पुराण की चर्चा में ही एक प्रकरण में धुंधकारी शब्द आता है। धुंध शब्द को आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। देखिए जब आपको हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता, उसी को तो आप और हम देखिए इंग्लिश में विजिबिलिटी कहते हैं, दिखाई नहीं देता। आज राजसी मनुष्य अपने भोगों में 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे गहरे तल पर भोग विषय में डूबते जा रहे हैं, फिसलते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियां कमजोर होती जा रही हैं। धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। देखिए जब अर्थ और काम नाचते हैं या यूं कहो कि जब जब आप और हम धर्म की स्थितियां कमजोर कर लेते हैं तो फिर अर्थ और काम नाचने लगते हैं। बात किसी भी दृष्टिकोण से आप समझिए, क्योंकि राजसी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से संसार को भगना चाहता है। उसके कर्म भी अधूरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसको दूर का नजर नहीं आता। देखिए हम अपनी चर्चाओं में जो आज तक हमने 5300 से अधिक प्रसारित की हैं, हम बार-बार कहते हैं तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100 1 और 10 पास-पास में। जब-जब आप राजसी स्थितियों में ही रहते हैं, तो आपकी हमारी विजिबिलिटी, आपका हमारा जो एक दृष्टिकोण है, जो कर्म आज आप कर रहे हो, उसका फल भविष्य में क्या आएगा, वो कमज़ोर बना रहता है। यानी कि विजिबिलिटी कमज़ोर रहती है, अधिक दूरी का नज़र नहीं आता, इसलिए तो दुर्घटनाएँ होती। दुर्घटनाओं का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय एक कानून का उल्लंघन होने से है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों की पहचान करें, सत्संग करें, ताकि आपकी दूरदर्शिता बढ़े। या यूँ कहो कि राजसी स्थितियों में, धुंध की स्थितियों में, संसार में रहते हुए फूँक-फूँक पर कदम रखें। इसीलिए कहते हैं ना, धुंध में गाड़ी धीरे चलाएँ, ताकि आप और हम दुर्घटनाओं से बचें। यानी कि आप और हम तमोगुण में गिरने से बचें। कहीं भी स्थितियों की पहचान करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, सात्विक बनें। नमस्कार, शुभकामनाएँ।